लगातार खबरों में हमारे साथ ताबन किया है काबा फ्यूजन, सैंटियागो कैनन कॉलेज और मियामी वाइस ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। आलमी मालियाती इदारे IMF का कहना है कि पाकिस्तान में महंगाई में इजाफा हो रहा है और करंट अकाउंट खसारा बढ़ रहा है। IMF ने कहा कि पाकिस्तान के साथ आर्टिकल 4 के तहत मुज़ाकरात इख्तिताम पजीर हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चीन के 4 रोज़ा दौरे पर आज रवाना होंगे। दौरे के दौरान वो चीनी सदर, वज़ीर-ए-आज़म, ताजिरों और थिंक टैंक से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना के बाद गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 42 अफराद इंतकाल कर गए हैं और 5830 नए मरीज भी सामने आए हैं। कोरोना केसेस में तेजी से इजाफे के बावजूद मुल्क के बेशतर शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बाजारों और रश वाले मकामात पर SOPs पर अमल दरामद न होने के बराबर है। शहरियों ने मास्क की पाबंदी भी भुला दी है। रश वाले मकामात पर समाजी फासले की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान अमरीका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हुकूमत पाकिस्तान से अमरीका के अहम ताल्लुकात हैं। हम पाकिस्तान से कई शोबों में ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। अमरीकी सेनेटर एड मार्की ने भारत में मुसलमानों समेत अक़लियतों के हुकूक सलेब किए जाने पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल से खिताब में एड मार्की ने भारत में मुजालिम की जड़ मोदी हुकूमत को करार देते हुए कहा कि मोदी सरकार की वजह से अक़लियतों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक और तशद्दुद का माहौल जड़ पकड़ चुका है। आलमी मालियाती फंड IMF ने पाकिस्तान के लिए छठी किस्त की मंजूरी दे दी है। वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने ट्वीट में बताया कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने छठी किस्त की मंजूरी दे दी है। सेब खाने वाले न सिर्फ डायबिटीज के मर्ज से महफूज रह सकते हैं, बल्कि ये खुश जायका फल दीगर अमराज से भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। रोजाना एक सेब खाएं, डॉक्टर से दूर रहें। मारूफ अदाकारा जरनेश खान का कहना है कि छोटी उम्र की शादी की हिमायत की तो मुतादिद ख़वातीन मेरे पीछे पड़ गई। कुछ रोज कबल अदाकारा जरनेश खान का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर मकबूल हुआ। मॉडल अदाकारा ईशल फयाज ने नवाज शरीफ को इमरान खान से बेहतर लीडर करार दे दिया। ईशल फयाज और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जबान प्रोग्राम जश्न क्रिकेट के मेहमान बने। दुनिया की मकबूल तरीन ईमेल सर्विस जीमेल ने नया लेआउट पेश करने का ऐलान किया है, जिससे जीमेल सारिफीन को मजीद सहूलियात मैसर आएंगी। साबिक ऑस्ट्रेलियाई स्पीड स्टार ब्रेटली पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम के मद्दा निकले। एक इंटरव्यू के दौरान ब्रेटली ने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी एक शानदार बॉलर है, उनकी रफ्तार बहुत अच्छी है। बंदरों की सयाहों से चीजें छीनकर भागने की वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है, जिसे देखकर सारिफीन भी हैरान रह जाते हैं। ऐसी एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वजे अल्लाह वाली तार वजे मुर्शद वाली तार मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जद सामने होवे यार ते नचना पैंदा उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं
कर एक बार तू एतबार, फिर देख तमाशा यारी का। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। आलमी मालियाती इदारे IMF का कहना है कि पाकिस्तान में महंगाई में इजाफा हो रहा है और करंट अकाउंट खसारा बढ़ रहा है। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ आर्टिकल 4 के तहत मुज़ाकरात इख्तिताम पजीर हो चुके हैं और एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान को $6 अरब कर्ज में से $3 अरब मौसूल हो चुके हैं। IMF का कहना है कि कोरोना की पहली लहर के बाद माशी सरगर्मियां बहाल हो रही हैं, जबकि पाकिस्तान में महंगाई में इजाफा हो रहा है और करंट अकाउंट खसारा बढ़ रहा है। हुकूमत के किए गए हालिया इक़दामात मईशत और कर्जों के इस्तेहकाम के लिए मुनासिब है। माशी असलाहत से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। IMF के मुताबिक रवा साल पाकिस्तान की GDP 4% रहने की तवक्का है और मार्केट एक्सचेंज रेट से जारी खातों का खसारा कम होगा। पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों की सख्त शराइत का सामना है और हुकूमत को माशी इस्लाहत में अमल दरामद में ताख़ीर का सामना है। IMF ने स्टेट बैंक तरमीमी बिल की मंजूरी को खुश आइन करार देते हुए कहा कि स्टेट बैंक को महंगाई और माशी इस्तेहकाम लाने का मैंडेट दिया गया है। मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए किए गए इक़दाम जरूरी हैं। IMF ने कहा कि तवानाई शोबे में इस्लाहत की जरूरत है। गर्दिशी कर्जों के लिए प्लान से पैदावारी लागत वसूल होगी और तवानाई शोबे की सब्सिडीज को बेहतर किया जा सकेगा। IMF के मुताबिक रवा साल महंगाई की शरह 10.2% तक रहने की तवक्का है और जारी खातों का खसारा -4% रह सकता है, जबकि बजट खसारा 6.9% और हुकूमती कर्जे GDP के 82% तक रहने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चीन के 4 रोज़ा दौरे पर आज रवाना होंगे। दौरे के दौरान वो चीनी सदर, वज़ीर-ए-आज़म, ताजरों और थिंक टैंक से मुलाकातें करेंगे, जिसमें CPEC, तिजारती और इक़्तिसादी ताउन पर गौर किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे चीन के हवाले से कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज आला सतह वफ़द के हमरा चीन के अहम दौरे पर रवाना हो रहे हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म चीन के सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें करेंगे। चीनी सदर 2 साल बाद किसी आलमी रहनुमा से मुलाकात करेंगे जो इमरान खान होंगे। मुलाकातों में CPEC, तिजारती और इक़्तिसादी ताउन पर गौर किया जाएगा, जबकि मुतादिद MOUs और मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे चीन का मकसद सरमाई ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी और इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान का जज्बा खैर सगाली पहुँचाना है। 20 दीगर ममालिक के सरबराहान भी चीन में मौजूद होंगे। वफाकी वज़ीर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की चीन की मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से भी मुलाकातें तय हैं। दौरे के बाद चीन से कई कारोबारी और सनती यूनिट्स पाकिस्तान मुंतकिल होंगे। उनका कहना था कि दौरा हिमालय से ऊंचे और बहरिया अरब से गहरे पाक चीन ताल्लुकात की वुसअत में मजीद इजाफा होगा। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना के बायस गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 42 अफराद इंतकाल कर गए हैं और 5830 नए मरीज भी सामने आए हैं। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 59,786 टेस्ट किए गए, जिनमें से 5830 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि वायरस से मजीद 42 अफराद इंतकाल कर गए हैं। सरकारी पोर्टल के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 9.75% रही है। उसी के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 2,09,372 हो चुकी है, जबकि मुतासर अफराद की तादाद 14,42,263 तक जा पहुंची है। इसके अलावा गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 7,839 अफराद कोरोना से सेहतियाब भी हुए हैं, जिसके बाद मुल्क में वबा से शफायाब होने वाले अफराद की तादाद 13,12,819 हो गई है। कोरोना केसेस में तेजी से इजाफे के बावजूद मुल्क के बेशतर शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बाजारों और रश वाले मुकामात पर SOPs पर अमल दरामद ना होने के बराबर है। शहरियों ने मास्क की पाबंदी भी भुला दी है। रश वाले मुकामात पर समाजी फासले की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दुकानदार भी कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नजर पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में यौमिया OPD मरीजों की तादाद कम कर दी गई है। कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नजर आजाद कश्मीर के जिला बाग के तालीमी इदारे 10 फरवरी तक बंद कर दिए गए हैं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 5,830 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 42 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर।
अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हुकूमत पाकिस्तान से अमेरिका के अहम ताल्लुकात हैं। हम पाकिस्तान से कई शोबों में ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हम UAE और सऊदी अरब का दिफा मजबूत करने पे पुरअज़म हैं। दोनों ममालिक से सिक्योरिटी ताउन, दिफाई तिजारत और तरबियत का काम कर रहे हैं। तर्जुमान ने कहा कि यमन का तनाज़ा हल करने का वाहिद रास्ता सिफारती हल है, जबकि ईरान के जौहरी प्रोग्राम में पेशरफ्त पर तशवीश है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है कि पाकिस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हुकूमत पाकिस्तान से अमेरिका के अहम ताल्लुकात हैं। हम पाकिस्तान से कई शोबों में ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। तुर्क सदर के दौरे यूक्रेन से मुतालिक सवाल पर अमेरिकी तर्जुमान ने कहा कि तुर्की अहम नेटो इत्तेहादी है। यूक्रेन से यकजहती करने वाले नेटो इत्तेहादी की कोशिशों की हिमायत करते हैं। अफगानिस्तान से मुतालिक नेड प्राइस का कहना है कि हम बहुत से मुख्तलिफ तरीकों से अफगान अवाम की हिमायत कर रहे हैं। हम अफगान अवाम की इंसानी ज़रूरियात में मदद कर रहे हैं। अफगानिस्तान से मुतालिक खित्ते के मुताबिक ममालिक के साथ फाल काम कर रहे हैं। शराकतदारों से मिलकर काबुल एयरपोर्ट को सिविल तैयारों के लिए फाल बनाने पर काम कर रहे हैं। तर्जुमान ने मजीद कहा कि तालिबान को अफगान अवाम की बुनियादी इंसानी हुकूक का एहतराम करने की ज़रूरत है और तालिबान को अपने वादों की पासदारी करने की भी ज़रूरत है, जबकि तालिबान मुल्क छोड़ने के ख्वाहिशमंद अफगानियों को महफूज रास्ता और नकलो हरकत की आज़ादी दें। एक नज़र कम्युनिटी न्यूज़ पर। अमेरिकी सेनेटर एड मार्की ने भारत में मुसलमानों समेत अक़लियतों के हुकूक सलेब किए जाने पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल से खिताब में एड मार्की ने भारत में मुजालिम की जड़ मोदी हुकूमत को करार देते हुए कहा कि मोदी सरकार की वजह से अक़लियतों के खिलाफ इम्तियाजी सुलूक और तशद्दुद का माहौल जड़ पकड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में मसाजिद और गिरजाघरों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। अमेरिका को चाहिए कि वो भारत में बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी पर आवाज़ बुलंद करे। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की झलक पर। आलमी मालियाती फंड IMF ने पाकिस्तान के लिए छठी किस्त की मंजूरी दे दी है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने ट्वीट में बताया कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने छठी किस्त की मंजूरी दे दी है। ज़राए का कहना है कि IMF की पाकिस्तान के लिए छठी किस्त तकरीबन $1 अरब की है। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि IMF बोर्ड ने पाकिस्तान का छठा नजरसानी बोर्ड मुकम्मल कर लिया है। उन्होंने बताया कि IMF बोर्ड ने पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त के अजरा का फैसला किया है। फवाद चौधरी का कहना था कि फैसले से मईशत के इस्तेहकाम और इस्लाहत के अमल में मदद मिलेगी। शामिल करते हैं सियासत से मुताल्लिक़ कुछ अहम खबरें। सेब खाने वाले न सिर्फ डायबिटीज के मर्ज से महफूज रह सकते हैं, बल्कि ये खुश जायका फल दीगर अमराज से भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। रोजाना एक सेब खाएं, डॉक्टर से दूर रहें। ये मुहावरा ऐसे ही नहीं बना, इसके पीछे पोशीदा है। इस फल के फ़वाइद जो इंसान को मुख्तलिफ बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके उन्हें सेहतमंद जिंदगी जीने के काबिल बनाते हैं। सेब एक जानिब से टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों में खून में शुगर के इजाफे को रोकता है, तो दूसरी जानिब डायबिटीज़ के खतरे को पहले से कम करने में भी मदद फराहम कर सकता है। इस हवाले से कई तजुर्बात और मुतालों में ये बात सामने आई है कि सेब और नाशपाती के इस्तेमाल से डायबिटीज़ के इम्कानात 18% तक कम हो सकते हैं। डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर, खून जैसे दिल को नुकसान पहुँचाने वाले अमराज से निमटने के लिए फलों में सेब को सबसे मुफीद फल तस्वुर किया जाता है। सेब सुर्ख, सब्ज, जर्दी माइल सब्ज जैसे रंगों में दस्तयाब है और सबके ही अलग अलग खवास हैं। अगर बात की जाए डायबिटीज़ की, तो सब्ज रंग के सेब डायबिटीज़ के मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद हैं, क्योंकि इसमें चीनी की मिकदार भी कम होती है, जबकि इसके बरअक्स सुर्ख सेबों में चीनी की मिकदार ज्यादा होती है। इससे डायबिटीज़ के मरीज सुर्ख सेब खाने से गुरेज करें। तो डायबिटीज़ के मरीज हरे रंग के सेब खाएं, क्योंकि ये फल जिंक, आयरन और ट्रेस मेटल से भरपूर है, जो ब्लड शुगर को काबू रखने में मदद फराहम करता है। बुलंद फिशार खून या हाई ब्लड प्रेशर आज दुनिया भर के लिए तशवीश का बायस बन चुका है। अगर आप बुलंद फिशार खून के मर्ज में मुब्तला हैं, तो सेबों को अपनाएं, यानी अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं, क्योंकि सेब इस महरिक अंसर को काबू पाने में मावनत साबित हो सकता है, जो दिल की बीमारी बढ़ते हुए खतरे के लिए जिम्मेदार होता है। आंतों की सेहत के लिए भी सेब की अफादियत साबित हो चुकी है। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया के हवाले। मारूफ अदाकारा जरनेश खान का कहना है कि छोटी उम्र की शादी की हिमायत की तो मुतादिद ख़वातीन मेरे पीछे ही पड़ गईं। कुछ रोज़ कबल अदाकारा जरनेश खान का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर मकबूल हुआ, जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया था कि उनकी 17 साल की उम्र में शादी हो गई थी। साथ ही अदाकारा ने अपना ज़ाती ख्याल बयान किया
और कहा कि वो समझती है छोटी उम्र की शादियां बेहतर होती हैं। ताहम अब अदाकारा ने अपने इस बयान पर वजाहत पेश की है। अदाकारा ने इंस्टाग्राम पर जारी वीडियो पैगाम में कहा कि जरूरी नहीं जो सोच आपकी हो वही सबकी हो, हमें हर किसी की राय का एहतराम करना चाहिए। उनका कहना था कि दुनिया में बहुत सारे मसाइल और इनके हल मौजूद हैं, जरूरी नहीं कि हर मसले को एक ही तरह से हल किया जाए। अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करना कतई मुनासिब नहीं है। अदाकारा ने वजाहत पेश की और कहा कि मेरी जाती राय है कि जल्दी शादी करने से लोग जल्द सेटल हो जाते हैं और ये बात मैंने सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं कही थी। सरनिश खान ने मजीद कहा कि इंसान की उम्र बढ़ने के साथ वो अपनी जिंदगियों में रोनुमा होने वाली तब्दीलियों से घबराता है, इसलिए मैंने कहा था कि जल्दी शादी कर लेने से जिंदगी अच्छी गुजरती है। मॉडल और अदाकारा ईशल फयाज ने नवाज शरीफ को इमरान खान से बेहतर लीडर करार दे दिया है। ईशल फयाज और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान प्रोग्राम जश्न क्रिकेट के मेहमान बने। दोनों मेहमानों ने प्रोग्राम के सेगमेंट्स में मुख्तलिफ गेम्स खेले और दिलचस्प गुफ्तगू भी की। प्रोग्राम में कमर जमान कायरा ने 500 की दौड़ में मुफ्ता इस्माइल को हरा दिया और 453 स्कोर किया। दौरान प्रोग्राम गुफ्तगू करते हुए अदाकारा ईशल फयाज का कहना था कि नवाज शरीफ इमरान खान से ज्यादा अच्छे लीडर हैं। सियासत में आने से मुतालिक सवाल पर अदाकारा ने कहा कि अदाकारों को सियासत आनी चाहिए, लेकिन रही बात मेरी तो अगर मुझे मरियम नवाज भी ऑफर करें तो भी सियासत में नहीं आऊंगी। इसके अलावा ईशल फयाज ने कहा कि औरत मार्च से मुतालिक मेरे भी खलीलुर रहमान से मिलते जुलते ख्यालात हैं, लेकिन खलीलुर रहमान के तमाम ख्यालात से इत्तेफाक नहीं करती। ईशल फयाज से सवाल किया गया कि क्या आपको लगता है कि अदाकारों को मरियम नवाज से फैशन टिप्स देने की जरूरत है, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि मुझे ऐसा नहीं लगता। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। दुनिया की मकबूल तरीन ईमेल सर्विस जीमेल ने नया लेआउट पेश करने का ऐलान किया है, जिससे जीमेल सार्फिन को मजीद सहूलियात मैसर आएंगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गूगल की जानिब से नया लेआउट फरवरी 2022 में पेश किया जाएगा और अप्रैल तक जिन सार्फिन ने इस लेआउट का इंतखाब नहीं किया होगा, कंपनी खुद उसे स्विच ओवर करने का सिलसिला शुरू कर देगी। इस नए लेआउट में गूगल की दीगर मैसेजिंग टूल्स जो वर्क स्पेस स्वीट का हिस्सा है, ईमेल्स के साथ छोटी विंडोज नहीं रहेगी, बल्कि इनकी अपनी स्क्रीन होंगी जिन तक रसाई के लिए सर्विस के बाएं जानिब बड़े बटन दिए जाएंगे। गूगल ने इसे इंटीग्रेटिव व्यू करार दिया है और अगर आप वर्क स्पेस के सारिफ हैं तो इस लेआउट से वाकिफ होंगे। नए लेआउट में नोटिफिकेशन बबल समेत कई दिलचस्प और हैरत अंगेज टूल्स सारिफिन की तवज्जो के मुंतजिर होंगे। ख्याल रहे कि गूगल की जानिब से काफी अरसे से जीमेल को ईमेल मैसेजेस तक महदूद रखने के बजाय इसे हर तरह के फीचर से लैस हब में तब्दील किया जा रहा है। इसी वजह से गूगल ने जीमेल या वर्क स्पेस के लिए 1-on-1 वॉइस और वीडियो कॉल्स का फीचर जीमेल ऐप के लिए मुतारिफ करा दिया है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। साबिक ऑस्ट्रेलवी स्पीड स्टार ब्रेट ली पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम के मद्दाह निकले। एक इंटरव्यू के दौरान ब्रेट ली ने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी एक शानदार बॉलर हैं, उनकी रफ्तार बहुत अच्छी है, वो लंबे कद के हैं, उन्हें विकेट में बहुत अच्छा बाउंस मिलता है, इसलिए मैं शाहीन शाह अफरीदी का फैन हूँ। कौमी टीम के कप्तान और ICC प्लेयर ऑफ द ईयर बाबर आजम से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए साबिक फास्ट बॉलर का कहना था कि बाबर आजम की बैटिंग टेक्निक बहुत शानदार है, उनकी कवर ड्राइव को इस वक्त दुनिया के बेहतरीन कवर ड्राइव में शुमार किया जा सकता है। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। बंदरों के सयाहों से चीजें छीनकर भागने की वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है, जिसे देखकर सारिफीन भी हैरान रह जाते हैं। ऐसी ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें मारूफ अमरीकी यूट्यूबर लॉगिन पॉल को जनूबी अफ्रीका के हालिया दौरे के दौरान बंदरों के एक ग्रुप ने लूट लिया है। यूट्यूबर अपने चैनल्स के लिए किसी सीन की शूटिंग में मसरूफ थे कि कैप टाउन के पार्किंग एरिया में बंदर इनका बैग लेकर भाग गए। वीडियो में एक बंदर को लॉगिन पॉल के बैग से कैमरे समेत दीगर चीजें चेक करते हुए देखा जा सकता है। लॉगिन पॉल जैसे ही बंदर से बैग लेने के लिए जाने लगे तो दूसरा बंदर एक कार से दूसरी कार पर छलांग लगाते हुए उनके पीछे भागता है। वीडियो में यूट्यूबर को अपने कैमरामैन से पूछते हुए सुना जा सकता है कि इसके पास तुम्हारा कैमरा है? कैमरे में जवाब देता है, हाँ कैमरा इसी के पास है। बाद-ए-आज़म बंदर बैग से एनर्जी ड्रिंक लेकर भाग जाता है और लॉगिन पॉल अपना बैग लेकर गाड़ी की तरफ चले जाते हैं। मज़कूरा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और इसे लाखों व्यूअर्स हासिल हो चुके हैं। सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से वीडियो पर दिलचस्प तस्वीरें भी किए जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com और साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise, marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin
So I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all. Because I wanted to give back. Because black lives matter. Because we need to incarcerate less and educate more. Deserves justice. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।